जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम आए हैं कि बीपीएल का वॉशिंग मशीन को ना कैसे चलाया जाता है। न्यू मशीन खरीदिएगा ना तो आपको ये मालूम नहीं रहता है कैसे चलाया जाता है, तो उसी के बारे में आज हम शुरू से जानेंगे कि इसको कैसे चलाया जाता है। जैसे कि देख लीजिए, इस पर लोगो लगा हुआ है बीपीएल का लोगो लगा हुआ है। उसको उठाइएगा ना तो इसके अंदर ना स्विच मिलेगा, क्योंकि ये देखिए ये ना पूरा पैकिंग मॉडल में आया है ना। दूसरा में रहता है जैसा कि LG का आता है, तो इसके ऊपर ही देखिएगा उसका रिंस स्पिन करने का स्विच लगा रहता है। जैसा कि टच मोबाइल के सिस्टम थोड़ा थोड़ा बना हुआ है, लेकिन टच वाला सिस्टम दिया नहीं है। देखिएगा पहले क्या जमाने में बटन वाला मोबाइल आता था तो उसके ऊपर ही रहता था, क्या उसका ऊपर ही बटन रहता था। फिर आया क्या, उसको झापने वाला एक मोबाइल आता था, इसको उल्टा करके, जैसा कि इसमें भी वही मिडिल वाला ही है, मध्य वाला बीच वाला ही है। इसको उठाइएगा तो इसका स्विच मिलेगा, इसको गिराइएगा तो ये स्विच ऑफ हो जाता है। क्योंकि छोटा छोटा बच्चा सब रहता है ना, वो क्या करता है, स्विच को घुमा घुमा करता है, उसमें खराब हो जाता है। छोटा छोटा बच्चा के कारण है। इसमें कंपनी ने बहुत ही अच्छा फायदा दिया है कि इसको ऊपर से ना ढकने वाला सिस्टम दे दिया है। इसको जैसे ही आप उठाइएगा तो इसके अंदर ना आपको स्विच मिलेगा। इसमें ना 4 स्विच लगा हुआ है, चारों स्विच का 4 काम आता है। जैसा कि 1 नंबर स्विच आप देख रहे हैं, इस पर क्या लिखा है, वॉश टाइमर। वॉश का मतलब होता है धोना। वॉश का मतलब क्या होता है, धोना। ये धोने वाला टाइमर है। जैसे कपड़ा वो आपको धोना है ना, स्टार्टिंग में धोया ही जाता है फर्स्ट में, वो इसीलिए वॉश टाइमर ही लगाया गया है। ये है वॉश टाइमर। ये ना ये प्रोग्रामिंग का है, सेकेंड वाला वॉश सिलेक्टर है। मतलब धोने के तरीका कैसे आप धोना चाहते हैं, जिस पर लिखा हुआ वॉश सिलेक्टर लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप। जैसा कि कोई कपड़ा होता है, जीन्स हो गया, सूती कपड़ा हो गया, मुलायम कपड़ा हो गया, कोई आता है कि ब्लैंकेट आता है, मोटा हो जाता है, तो उसको हम कहाँ पे रख करके धो सकते हैं। जैसा कि नॉर्मल कपड़ा है, उसको कैसे कहाँ पे ले जाके धोएंगे। इसमें ना देखिएगा पहले डेलिकेट लिखा हुआ है, जेंट लिखा हुआ है, नॉर्मल लिखा हुआ है, हेवी लिखा हुआ है। तो आपको ना प्रोग्रामिंग करना है कि कहाँ पे हमको डाल करके ना उस कपड़ा को धोना है। जैसा कि डेलीगेट्स पर आप नॉर्मल, जैसा कि सूती कपड़ा आप धो सकते हैं। सूती कपड़ा उस पर धोइएगा तो अच्छा से धोआएगा, क्योंकि सूती कपड़ा को ना धीरे धीरे चाहिए। उसको आप कस के रगड़ दीजिएगा, जींस की तरफ क्या होता है, फट जाता है। इसलिए उसको ना नॉर्मली धोया जाता है। उसके बाद क्या है, जनरल, इसमें ना छोटा छोटा कपड़ा धो सकते हैं। इसके बाद नॉर्मल है, तो नॉर्मल पे आप रख करके ना कोई भी कपड़ा धो सकते हैं। जैसा कि नॉर्मल में आता ही है कोई भी कपड़ा, जैसा उसमें फुल पैंट, शर्ट, साड़ी उड़ी हो गया, कोई भी चीज हो गया, तो उसको आराम से धो सकते हैं नॉर्मल पे। हेवी पे है तो हेवी पे मोटा मोटा, जैसा कि जींस आ गया, कोई मोटा होता है, कार्बो जींस आता है, वो इस नॉर्मल पे भी धो सकते हैं। जैसा कि मोटा जींस आ गया, सिर्फ उसमें जींस ही है, ओनली 4 5 10 जींस आ गया, तो उसको हैवी पे डाल के आप धो सकते हैं। वैसे कोई भी कपड़ा आपको धोना है नॉर्मल पे धो करके आराम से धो सकते हैं। क्योंकि सिर्फ सूती रहता है, जो बहुत ही कमजोर कपड़ा रहता है, नॉर्मल रहता है, उसको ना डेलीगेट पे धोया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बंद रहता है। उसके बाद हम वॉश टाइमर के बारे में आज अच्छा से हम पहले समझेंगे कि वॉश टाइमर, देखिए यहाँ पे कपड़ा को धोने वाला सिंबल भी बना हुआ है। कपड़ा को इसी हिसाब से धोया। नीचे में देख रहे हैं पानी वाला टब लगा हुआ है, इसके अंदर डुबा रहा है, निकाल रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, धोने वाला। उसके बाद देखिएगा धोने वाला का ना बहुत बड़ा, धोने वाला का थोड़ा बड़ा रहता है, और सुखाने वाला का देखिएगा ढक्कन थोड़ा छोटा रहता है। वैसे सुखाने वाला और धोने वाला हम कैसे पहचानेंगे, धोने वाला में देखिएगा इस टाइप का लगा रहता है। ये अभी आज इसका इंस्टॉलेशन ही बताएंगे। ये जो पाइप है, ये पाइप पानी को बाहर निकालने के लिए लगा हुआ है। मोटा वाला पाइप, इसके अंदर 2 पाइप है। देखिए मोटा वाला पाइप है, इससे क्या होता है, नीचे में ना हुक लगा रहता है, वहां पे आप लगा करके इसमें पानी बाहर निकालिएगा। और पतला वाला पाइप है ना, ये पानी इसके अंदर आने के लिए लगा रहता है। देखिए दो पाइप है, इसमें 2 काम है। पतला वाला पाइप का क्या है, पानी अंदर आने का काम। मोटा वाला पाइप का क्या है, पानी बाहर जाने का काम। जैसा कि आप हॉल में कभी गए होइएगा, तो हॉल में ना देखिएगा आदमी को जाने के लिए ना छोटका रास्ता बनल रहता है, लेकिन निकलने के लिए बहुत ही बड़ा रास्ता बना रहता है। इसी तरह से इसमें भी है, पानी निकालने के लिए मोटा पाइप दिया हुआ है और पानी डालने के लिए पतला पाइप दिया हुआ है। इसके बारे में भी। और जैसा कि इसमें देखिएगा, ये क्या है, वाश है। वाश मतलब धोने वाला टब है, ये धोने वाला है। धोने वाला में देखिएगा कि थोड़ा बड़ा रहता है, इस टाइप का चक्री लगा रहता है। और सुखाने वाला में देखिएगा तो ये सब नहीं लगा रहता। सुखाने वाला में होता है कि ये सब नहीं लगा रहता। सुखाने वाला भी हम आपको दिखा रहे हैं, देखिएगा इसमें ये है सुखाने वाला। सुखाने वाला में देखिएगा इस टाइप का छोटा है, छोटा ही इसमें अभी लॉकिंग है। इसके अंदर देखिएगा तो छोटा वाला, ये बहुत ही छोटा रहता है। तो इसमें ना क्या होता है, सुखाया जाता है। वैसे इसमें लिखा भी है, जैसा कि वॉश मतलब धोना और स्पिन मतलब सुखाना। तो जिसके सामने जो है उसमें वो काम करेंगे। उसके बाद स्विच के बारे में हम सब, स्विच के बारे में अब पहले समझेंगे। देखिए ये क्या है, वॉश टाइमर, ये क्या है, वॉश सिलेक्टर, ये क्या है, ड्रेन सिलेक्टर, ये क्या है, स्पिन टाइमर, ठीक है। तो पहले हम वॉश टाइमर के बारे में जानेंगे। देखिए ये वॉश टाइमर है, ये अभी क्या है, ऑफ पोजीशन में। ये जो तीर है ना, जैसा कि घड़ी में देखिएगा कि सुई जहाँ पे रहता है वहीं पे, सुई जहाँ पे रहता है वही ना टाइमिंग होता है। इसी तरह से ये मान के चलिए सुई है, सुई अभी ऑफ पोजीशन में है तो मतलब बंद है, ऑफ पोजीशन में है तो बंद है। इसको आपने अगर 5 पे सेट किया ना,
तो 5 मिनट के बाद ये बंद होगा। अगर आपने इसको क्या किए 10 पर सेट कर लिए तो 10 मिनट के बाद बंद होगा। तो इसी के लिए ना अगर आपको नॉर्मल कपड़ा धोना है, कोई भी कपड़ा धोना है, तो आप क्या कीजिए लास्ट पोजीशन में 45 मिनट पे डायरेक्ट सेट कर दिए। 45 मिनट पे हमने सेट कर दिया। उसके बाद क्या होगा, ये यहाँ से और 15 मिनट तक, देखिए ये बात आपको जानना बहुत जरूरी है। ऐसा होता है तो अभी के समय में आदमी क्या बोलता है कि मेरा मशीन ने खराब दे दिया, लेकिन खराब नहीं रहता है। इसको जानना आपको बहुत जरूरी है। 45 से ना 15 तक ये कभी रुकेगा कभी बंद होगा, कभी रुकेगा कभी बंद होगा। ऐसा क्यों होता है? देखिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आज देखिए कभी आप कपड़ा धोए होएगा तो ये बात जानते होएगा कि हम कपड़ा को क्या करते हैं, पहले पानी में डाल देते हैं। पानी में डाल के ना 10-20 मिनट छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि उसके अंदर का ना जितना भी मतलब कचरा रहता है उसके अंदर बैठा हुआ, वो बाहर निकलने के लिए ना कुछ देर के लिए छोड़ देते। तो मशीन को भी वही तरीका से प्रोग्रामिंग किया है। कोई मशीन में देखिएगा आप 45 में सेट कीजिएगा तो डायरेक्ट चलते चलते आएगा 0 पे। लेकिन इस मशीन में नया टेक्नोलॉजी के हिसाब से नया दिमाग लगाया गया है। 45 से लेकर के और 15 तक, देखिए 45 से लेकर के 15 तक आने में ना एक कभी रुकेगा कभी धोएगा, कभी रुकेगा कभी सुखाएगा। तो इस पोजीशन में क्या कहते हैं हम इसको कि मतलब ये फुला फुला करके धोता है। इसके बाद 15 पे ये आ गया, इसमें लाइन रहता तो अभी आता, लेकिन यहाँ से आने में इसको 15 मिनट लगेगा, ये 45 मिनट सॉरी आधा घंटा इसको लगेगा। इसीलिए हम अपने हाथ से इसको घुमा देते हैं। लेकिन आप घुमाइएगा नहीं, 45 पे सेट करिएगा, ये अपने आप 0 पे आ जाएगा। लेकिन 45 मिनट के बाद ये सोचेगा कि 10 मिनट के बाद आएगा, सो नहीं होगा, 45 मिनट के बाद आएगा। तो हमने क्या किया 15 पे मान के चले लिया है। 15 पर लाने के बाद ना यहाँ से मशीन डायरेक्ट स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से डायरेक्ट चलेगा, यहाँ से धोने का काम पूरा अच्छा तरीका से करेगा। लेकिन 45 से 15 तक आने में ना कभी रुकेगा कभी धोएगा, कभी रुकेगा कभी धोएगा। इसके बाद ये होते 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 0 पर चला जाएगा। 0 पर जब चला जाएगा तो आपके अंदर का आपको पता चल जाएगा। इसके अंदर मोटर चलना ना बंद हो जाता है। जब नीचे रहता है, जब अपना टाइमिंग इसका पूरा नहीं हुआ रहता तब तक चलता रहता है। जब क्या होता है पूरा धोआ जाता है तो ये 0 पे चला जाता है। तो 0 पे जाने के बाद ना मोटर रुक जाएगा। तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये हो गया, मेरा काम पूरा हो गया, अब मेरा धोआ गया, हमको अब सुखाने का काम करना है। दूसरा नंबर में क्या है, इस स्विच का काम तो आपने समझ गया। इसका स्विच का काम क्या है, धोने का 45 मिनट पे सेट करेंगे तो 15 मिनट तक जाने धीरे धीरे कभी स्लो होगा, कभी स्टार्ट होगा, फिर कभी बंद होगा, फिर कभी स्टार्ट होगा। 15 पे जाने के बाद डायरेक्ट कंटिन्यू हो जाएगा। उसके बाद ये क्या है, वॉश सेलेक्टर। वॉश सेलेक्टर मतलब वॉश मतलब क्या होता है, धोना, और सेलेक्टर मतलब होता है सिलेक्ट करना। कैसे हम धोना चाहते हैं, नॉर्मल धोना चाहते हैं कि डेलीगेट धोना सकते हैं कि हेवी कपड़ा है, किस हिसाब का कपड़ा है ना उस हिसाब से इसको हम सिलेक्ट करते हैं। डेलीगेट सूती कपड़ा रहता है तो सूती कपड़ा को डेलीगेट पे धोना है। इसके बाद उसे भी थोड़ा हाई क्वालिटी के है तो गैस पर कर दीजिए। उसके बाद अगर आपको कोई भी कपड़ा नॉर्मल कपड़ा धोना है ना, नॉर्मल का मतलब आ गया कोई भी कपड़ा नॉर्मल पे आप धो सकते हैं, नॉर्मल पे आप कोई भी कपड़ा धो सकते हैं। लेकिन आपको सिर्फ जीन्स ही धोना है तो हेवी पे डाल के आप धो लीजिए। यही हो गया वॉश सिलेक्टर का काम की मतलब आपको अगर कुछ नहीं आता है तो इसको बीच में नॉर्मल पे डाल दीजिए। ठीक है, बीच में नॉर्मल पे डाल दीजिए, आपका कोई भी कपड़ा आएगा धोआएगा। अगर ज़्यादा समझ में नहीं आता है तो, अगर थोड़ा समझ रहे कि सूती कपड़ा है देख के धोना चाहते हैं तो इसको आप जहाँ चाहे वहाँ सिलेक्ट करके धो सकते हैं, जो है उसको बता ही दिया। इसके बाद आता है ड्रेन सिलेक्टर। देखिए जैसा कि मेरा कपड़ा धोआ गया, कपड़ा धोने के बाद उस पानी को क्या है बाहर करना है, इसी में थोड़ी ना छोड़ देना है। आप मान के चलिए कपड़ा धो लेते हैं तो बाल्टी में पानी थोड़ी छोड़ देते हैं, बाल्टी को फिर उझल देते हैं ना। तो है मशीन को थोड़ी ना आप तिरछा कीजिएगा, उठा के नीचे कीजिएगा जो पानी आपका बाहर जाएगा। इसी के लिए इसमें क्या लगा हुआ है, ड्रेन सिलेक्टर। ड्रेन मतलब होता है खाली करना, ड्रेन मतलब होता है पानी को बाहर निकालना, और ड्रेन सिलेक्टर यही है। इसको मान के चलिए ये है यहाँ पे, तो यहाँ पे रहने के बाद ना पानी इसके अंदर रुका रहेगा, जो भी पानी डालेगा इसमें रुका रहेगा। जहाँ स्विच को अपने मन से हाथ से ऐसे घुमाइएगा इसके अंदर का पूरा पानी बाहर निकल जाएगा, ऑटोमेटिक पूरा पानी बाहर निकल जाएगा। जैसा कि हमको धोना है तो इसको कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे। धोने के कारण देखिए उस पर लिखा है वॉश और रिंस, मतलब धोना और खंगालना के समय में ये स्विच कहाँ पे रहेगा, ऊपर में रहेगा। उसके बाद हमको उसी पानी को बाहर निकालना है, पानी को खाली करना है। तो हम इस मशीन को नहीं उल्टा करके सिर्फ इस स्विच को इतना घुमा देंगे ना तो पूरा पानी बाहर निकल जाएगा। इसमें सिस्टम लगा हुआ है कि ड्रेन पे करने के बाद ना स्विच सीधी ऐसे कर देना है, पूरा पानी इसमें का अंदर बाहर निकल जाएगा। यही ड्रेन स्विच का बस यही काम है कि पानी को बाहर निकालना और पानी को रोक के रखना। अगर हम इसको ऊपर कर देते तो पानी को रोक के रखेगा, है इसको थोड़ा सा घुमा देते ड्रेन पे ला देते हैं ना तो ड्रेन पे क्या होगा, ये पानी खाली हो जाएगा। फिर अगला स्विच लास्ट वाला स्विच है। लास्ट वाला स्विच क्या है, स्पिन स्विच। देखिए स्पिन टाइमर का काम क्या होता है, कपड़ा को सुखाना। स्पिन टाइमर का काम क्या होता है, कपड़ा को सुखाना। स्पिन मतलब होता है सुखाना, टाइमर मतलब टाइमिंग कि कितना देर आप चाहते हैं सुखाना। मतलब आपको 2 ही मिनट सुखाना है तो 2 मिनट पर डाल दीजिए, 4 मिनट सुखाना है तो 4 मिनट पर डाल दीजिए, 6 मिनट सुखाना है तो 6 मिनट पर, और 10 मिनट सुखाना है तो 10 मिनट पे आप डाल सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना देर सुखाना चाहता है। वैसे सब आदमी ना पूरा काम मशीने से चाहता है करना, अपना हाथ से कोई काम नहीं करना चाहता, इसलिए सब आदमी क्या करता है लास्ट में ला के छोड़ देता है, अपना कपड़ा घूम घूम के पूरा सूख जाता है। उसके बाद मशीन ऑटोमेटिक आके रुक जाता है।
कि यही वॉश टाइमर का बस यही काम है। वॉश टाइमर कोई दिमाग लगाने का काम नहीं है। वॉश टाइमर को आप जितना टाइम दीजिएगा उतना कपड़ा सुखाएगा, जितना कम टाइम दीजिएगा उतना कम कपड़ा सुखाएगा। तो इसीलिए उसके बाद देखिए सब कुछ हो जाएगा, लास्ट में क्या बजेगा, है घंटी, बजर का दिया हुआ है, आपका कपड़ा सूख जाएगा, बजेगा टी 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 बजने लगेगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ हमारा कपड़ा धोआ गई। आप कपड़ा के ले लेते बानी, अगर पहने के मन बात तो गर्मी के मौसम में पहन लेवा, अगर ठंडी के मौसम हुई तो ठंडी के मौसम थोड़ा ज़्यादा दिन लगे, थोड़ा देर सुखा दो उसके बाद पहन लो। बस यही है बीपीएल के, यही है वॉशिंग मशीन को कैसे चलाया जाता है, इसी के बारे में आज हम जानेंगे। जान भी गए कि पूरा कैसे चलाया जाता है। और अगर आपने पूरा काम कर लिया तो सभी स्विच को ना ऑफ पोजीशन पे कर दीजिए, जैसा कि इसको भी ऑफ पोजीशन में, इसको भी ऊपर कीजिएगा तो ऑफ हो जाएगा, इसको भी ऊपर कीजिएगा तो ऑफ हो जाएगा, और इसको भी ऊपर कीजिएगा तो ऑफ हो जाएगा। यही है कि कैसे चलाया जाता है, यही तरीका है। और इसके पीछे देखिएगा तो एक तार निकला हुआ है, इस तार को ना क्या लगता है 5 पिन सॉकेट में, जैसा कि ये तार है, इसी तार को 5 पिन सॉकेट में लगा देते हैं और ये क्या होता है, चलने लगता है। बस यही है बीपीएल का